आप सोच सकते हैं कि आपने एक बार जब सफलता हासिल की तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ आपको जब आपने एक सफलता हासिल की तो? उस समय को याद करिए और अपने माइंड को उसके हिसाब से सेट करिए कि आप क्या करते थे, आप क्या करते थे, इस सफलता को हासिल किए, कितने मेहनत किए, दिन रात एक करिए थे, तब जाके आपको एक सफलता प्राप्त हुआ। इस सफलता के पीछे क्या रहस्य उसको जानिए और अपने माइंड को उस टाइप से कन्वर्ट करिए कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अपने माइंड को उस तरह से ढालना पड़ता है दोस्तों। उस तरह से आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, हर एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको दूसरे का उदाहरण लेकर चलना चाहिए। हमारे पुरुषों का उदाहरण लेकर चलना चाहिए, गांधी जी का, वल्लभ भाई पटेल का, ऐसे तमाम सारे जो हैं वो आपको एक उदाहरण देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसका उदाहरण आपको दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों कि आप लोग अपने को एक अच्छे से ढालिए, एक अच्छे तरीके से ढालिए। आपको अपने परिवार को रईस बनाना है, एक अच्छा परिवार बनाना है, अपने देश को विकसित करना है, अपने खुद को विकसित करना है। जब आप खुद विकसित होंगे तो आपका देश विकसित होगा। और गरीबों की हर एक मदद करनी चाहिए दोस्तों। हर एक गरीब को एक अमीर व्यक्ति की तरह ही देखना चाहिए, एक गरीब को गरीब की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके गरीबता का देहांत होता है। अगर गरीब व्यक्ति को गरीबी की तरह देखा जाए तो भारत का हर एक मनुष्य गरीब है। वो लोग गरीब को गरीब नहीं, गरीब को एक मिडिल क्लास फैमिली समझते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से फैमिली समझ और गरीबों का रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। गरीबी ही हमारे देश में गरीबी चल जाएगी तो देश का मान्य क्या रह जाएगा। सब गरीबी को समझेंगे नहीं, सुख दुख समझ नहीं पाएंगे कि जब सबको जीवन में सुख मिलेगा तो आप सुख दुख को समझ नहीं पाएंगे कि आप सुख ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं। इससे दोस्तों हमको ये मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि हमें अपने को एक अच्छे परिवार की तरह अपनी गरीबी को कभी जताना नहीं चाहिए, अपनी गरीबी को कतई नहीं चचाना चाहिए। न कि ज़्यादा ही अमीर, लेकिन आप मिडिल क्लास तो बन सकते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से तो बन सकते हैं। एक अच्छे रईस घर के वाले भी तो दिख सकते हैं दोस्तों। कहते हैं ना कि अगर अपना कपड़ा फटा हुआ है तो लेकिन साफ है तो आपको सब सम्मान देंगे, आप सबको अच्छे दिखेंगे। जी, आपका मन मैला होगा और कपड़े साफ सुथरे होंगे तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। लेकिन माइंडसेट को भी मैला ना कीजिए और एक अच्छे इंसान की तरह जिए और एक अच्छे इंसान की तरह ही अपना विकास कीजिए दोस्तों। अपना विकास तो अपने देश का विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने देश का भी विकास हम कर सकते हैं अपने खुद का सहयोग देकर। एक देसी वस्तुओं का उपयोग कीजिए, न कि विदेशी वस्तुओं को। खास करके आप चाइना का मैं विरोध करता हूँ कि आप चाइना की वस्तुओं का एक भी वस्तु प्रयोग कीजिए, क्योंकि चाइना का कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाती है। कुछ इसका उदाहरण ये है कि कुछ लोग मान लीजिए वर्कआउट करते हैं, 4 दिन किए फिर नहीं किए, फिर 4 दिन किए फिर नहीं किए। इसलिए चाइना का भी एक प्रोडक्ट है, 4 दिन चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर 4 दिन। आप चाइना का हर एक प्रोडक्ट में देख लीजिएगा 4 दिन, या तो मोबाइल ही ले लीजिए, या तो 3 महीने चलेंगे या तो 6 महीने चलेंगे। लेकिन वही आप दूसरे देश का लीजिए, अमेरिका, भारत, जापान का, इस सभी देशों का आप मोबाइल खरीद कर देखिए, आपको हर एक स्टेप या तो वो 2 साल पार कर देगा, 4 साल पार कर देगा, या तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो जल्दी ख़राब नहीं होता दोस्तों। कहते हैं ना स्वदेशी बनो, स्वदेशी ही महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी ही अपने चरखे चलाए थे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किए थे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे भारत में हैं जो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आयात निर्यात बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि आयात निर्यात होता है तो स्वदेशी विदेशी वस्तुओं को तो हमको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आप विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत कीजिए ना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कीजिए। आप लाइक मांग रहे हैं एप्पल का मोबाइल, तो आप यदि हमें इंटेक्स का मोबाइल दीजिए। हम जब आप अपने स्वदेश के कंपनी को ग्रोथ के खरीदेंगे, उसका ग्रोथ होगा तभी ना वो मैन्युफैक्चरिंग और सफल से कर पाएगा और मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छे तरीके से करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों खास करके स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, कम से कम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा प्रयोग